गलत निकल जाए, हम कलेक्शन। कहाँ पुश्तैनी इनका क्या है? आपका पुश्तैनी घर वगैरह कहाँ पे है? बालाघाट में रहता हूँ, बालाघाट जिले में, उसमें लाल बर्रा एक स्थान पड़ता है, वहाँ पे है पुश्तैनी घर। तो वहाँ पे भी कोई रहता है? जी, बड़े पिताजी के तरफ के बेटे और मतलब बड़े भैया भाभी रहते हैं वहाँ पे। अच्छा, मतलब आपके बड़े भाई सगे वाले या नहीं सगे नहीं, बड़े पिताजी के? तो वो आप लोगों ने अपना हक छोड़ दिया वहाँ पर? छोड़ा नहीं है, बट वहाँ हम लोग नहीं रहते हैं। क्योंकि वहाँ पे धन है, अच्छा। वो घर में धन है, तो वो लोग ऐसा कुछ खोज खाज कर रहे हैं क्या? शायद कर रहे हैं, तो आया कई सालों से लोग वहीं रह रहे हैं, घर ही नहीं छोड़ रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे पहले कि वहाँ पे पुराने जो बुजुर्ग थे, वृद्ध लोग, बिल्कुल, देखिए वही आया ना, लिखा हुआ है ना पहले की से। जानकारी है ऑलरेडी। अभी आप बैठे हुए तो और किसी के परिचय में बात आई थी? नहीं। जो बातें आपकी हैं, जो आपसे संबंधित हैं, वही बातें सारी लिखी हुई हैं ना। आप तो टीचर हैं, जी, टीचर हैं ना, तो क्या पढ़े हुए हो आप? मैं तो कंप्यूटर से पढ़ा हूँ, लेकिन मैथ्स पढ़ा हूँ। अच्छा, तो अच्छी बात है, कुछ पर भी हो, लोगों को advance सिखाते हैं, है कि नहीं? तो उसके बाद जो बातें आपकी आपके घर में घटित हो रही है, उससे संबंधित सारी बातें परिचय में आपके आई हुई है कि नहीं? तो गड़ा धन वहाँ पे है वास्तविक रूप से, परंतु आप अभी जहाँ पे रह रहे हो वो घर में वास्तु दोष आ रहा है। दिखवाया है डॉक्टर? मतलब नहीं, हमारे बड़े भैया हैं, वही कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो शायद उनके नॉलेज में होगा। क्या है, क्या एंट्रेंस पूछिए? क्या है आपका घर का द्वार किस ओर है? अभी तो पहले दक्षिण की ओर था, दोनों को तोड़ के अभी पूर्व की ओर की। अभी किया आप लोगों ने? जी, मतलब कम से कम 6-7 साल हो गए। हाँ, और किचन कहाँ पे रखते हो? किचन भी है वो पूर्व दिशा में ही है, पूर्व साइड में। पूर्व मतलब दक्षिण पूर्व या फिर उत्तर पूर्व? वो है उत्तर पूर्व में। गलत, उत्तर पूर्व में कभी कुछ नहीं रखना चाहिए। हमारा रूम भी उत्तर पूर्व में ही है। वही पूरा ही दोष पूरा है वास्तु दोष है घर में। ठीक है, आपकी देवी यहाँ पे वही चीज़ बता गई कि वास्तु दोष घर में आपके है और गड़ा हुआ धन है, उसके कारण नागों का भी उच्चाटन आपके घर में, संपूर्ण घर में चल रहा है, और साथ में तंत्र बाधा जो है वह भी कराई गई है आपके यहाँ पर। गड़े हुए धन में जो है उच्चाटन होता ही है। मतलब वो अगर धन रहे और उसको अपन ने अगर डिस्टर्ब नहीं किया तो सही रहते हैं, बहुत अच्छे से रहेगा। किसी भी कारण से अगर डिस्टर्ब किया, जैसे आप नया घर भी बनवा रहे हो तो फाउंडेशन कर ही रहे हो तो खुदाई करती है, उन लोगों को समझ में नहीं आता, उन लोगों को एक ही बात आती है, फाउंडेशन बनाया, नया घर बनाया, हाँ वो किया, और वो प्रत्यक्ष रूप से कर भी रहे हैं, डेलिबरेटली कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं उसके लिए। वो बता नहीं रहे क्योंकि क्यों बताएंगे, ये चीज़ तो बताने लायक होती नहीं है। तो जैसे कई जगह पे अलग अलग जगह जो हमारे पिताजी भी भूल गए हैं, उनको मतलब निकाल के उसको बेच बाच के वहाँ से पैसा भी कर रहे हैं। वही बराबर। ठीक है, इस दिशा में काम तो कुछ समझ नहीं आया। सब चीज़ें पड़ी। ठीक है, पैसा रुका है ना वहाँ पे, ये बता दीजिए। आपका नया काम भी होना ही है, आदेश है उसके लिए, वो भी करवा देंगे आपका। सब बातें लिखी हुई है ना, यही बातें कर रहे हैं ना अपन। सर्वस होगा। इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या हुआ है कि तंत्र बाधा जो है वो आपके यहाँ पे किया गया है, और ये भानामती का तंत्र आपके यहाँ पे किया गया है। अघोरी भानामती का तंत्र जो है वो आपके यहाँ पे करवाया गया है, जिसके कारण जो है काम धाम सब चौपट हो गए। ओवर द टाइम एक एक करके कोई भी काम करने जा रहे हो तो वो चीज़ भी सफल नहीं हो पा रही है, नया चीज़ भी शुरू कर रहे हैं तो उसमें भी कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा, भविष्य नहीं दिख रहा है। तो वो इस तंत्र के कटने के बाद देवी की सेवा करो, मूल देवी कामाख्या की सेवा करिए अच्छे से, बाकी सब छोटी छोटी चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना है। देवी सर्वस्व होती हैं, तो इनका ही सेवा आरंभ करिए। आपका जो है जो भी नया चीज़ करना चाहते हो, मन स्थिर नहीं रह रहा है उससे। परिवार का क्या लगता है आपको? जैसे 2 भाई हम साथ में रहते, दोनों का परिवार, बट ऐसा लग रहा है कि कहीं टूटे ना। ठीक है, क्या प्रश्न है? करियर के लिए यह प्रश्न है। क्या किसी भी दिशा में काम कर रहा हूँ, पूरा नहीं हो पा रहा है और सेटल नहीं हो पा रहा हूँ ढंग से। क्या काम करते हैं? मैं पढ़ाता हूँ प्राइवेट।
बराबर। तो अभी क्या चीज़ कर रहे हो पढ़ाने मतलब ट्यूटरिंग ट्यूशन चल रहा है, ट्यूशन्स वगैरह कर रहे हैं? कोशिश कर रहा हूँ उसको बढ़ाने की। 5-7 साल से पढ़ाता था, तो लेकिन कोरोना के बाद पूरा ब्रेक हुआ। फिर किसी कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ पैसा रुक गया, तो पूरा वहीं उसके बाद से पूरा डिप्रेशन था। रुक गया मतलब पैसा रुक गया मतलब क्या हुआ? पैसा रुक गया मतलब वहाँ से पैसा ही नहीं आया, और समझ ही नहीं आ रहा कि वहाँ से पैसा आएगा या नहीं आएगा। प्लस उसके साथ पैसे की दूसरों की जिम्मेदारी, दूसरों के पैसे की जिम्मेदारी, वो चिंता खाई जा रही है। ठीक है। इस दिशा में काम करूँ तो समझ नहीं आ रहा। सब चीज़ें पड़ी। ठीक है, पैसा रुका है ना वहाँ पे, ये बता दीजिए। आपका नया काम भी होना ही है, आदेश है उसके लिए, वो भी करवा देंगे आपका। सब बातें लिखी हुई है ना, यही बातें कर रहे हैं ना अपन। सर्वस होगा। इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या हुआ है कि तंत्र बाधा जो है वो आपके यहाँ पे किया गया है, और ये भानामती का तंत्र आपके यहाँ पे किया गया है। अघोरी भानामती का तंत्र जो है वो आपके यहाँ पे करवाया गया है, जिसके कारण जो है काम धाम सब चौपट हो गए। ओवर द टाइम एक एक करके कोई भी काम करने जा रहे हो तो वो चीज़ भी सफल नहीं हो पा रही है। नया चीज़ भी शुरू कर रहे हैं तो उसमें भी कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा, भविष्य नहीं दिख रहा है। तो वो इस तंत्र के कटने के बाद देवी की सेवा करो, मूल देवी कामाख्या की सेवा करिए अच्छे से। बाकी सब छोटी छोटी चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना है। देवी सर्वस्व होती हैं, तो इनका ही सेवा आरंभ करिए। आपका जो है जो भी नया चीज़ करना चाहते हो, क्या कुछ सोचा हुआ है अभी? करियर उसी में बनाने की सोचा है कि क्लासेस का क्लासेस इंस्टीट्यूशंस का। क्योंकि मैं कुछ भी काम करता हूँ उसमें एक समय के बाद मेरा मन वहाँ से पूरी तरीके से हट वो जाता है। तंत्र बाधा के कारण तंत्रकांड मन मानसिक पूरी कंप्लीट इच्छा के साथ नहीं कर पाता, मन स्थिर नहीं रह रहा है मन उससे। स्थिर नहीं है। कुछ पारिवारिक दोष भी है शायद, कुछ परिवार का क्या लगता है आपको? जैसे 2 भाई हम साथ में रहते, दोनों का परिवार, बट ऐसा लग रहा है कि कहीं टूटे ना। ठीक है, जी किस लिए लग रहा है कि टूटेगा? कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि कैसे ऐसा ना हो कि हमारे मुंह से गलत निकल जाए, हम गलत सुन। हाँ, पुश्तैनी इनका क्या है? आपका पुश्तैनी घर वगैरह कहाँ पे है? बालाघाट में रहता हूँ, बालाघाट जिले में, उसमें लाल बर्रा एक स्थान पड़ता है, वहाँ पे पुश्तैनी घर। तो वहाँ पे भी कोई रहता है? जी, बड़े पिताजी के तरफ के बेटे और मतलब बड़े भैया भाभी रहते हैं वहाँ पे। अच्छा, मतलब आपके बड़े भाई सगे वाले या नहीं सगे नहीं, बड़े पिताजी के? तो वो आप लोगों ने अपना हक छोड़ दिया वहाँ पर? छोड़ा नहीं है, बट वहाँ हम लोग नहीं रहते हैं। क्योंकि वहाँ पे धन है, अच्छा, वो घर में धन है, तो वो लोग ऐसा कुछ खोज खाज कर रहे हैं क्या? शायद कर रहे हैं, आया कई सालों से लोग वहीं रह रहे हैं, घर ही नहीं छोड़ रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे पहले कि वहाँ पे पुराने जो बुजुर्ग थे, वृद्ध लोग, बिल्कुल, देखिए वही आया ना, लिखा हुआ है ना उस पहले चीज़ की से। जानकारी है ऑलरेडी। अभी आप बैठे हुए तो और किसी के परिचय में बात आई थी? नहीं जो बातें आपकी हैं, जो आपसे संबंधित हैं, वही बातें सारी लिखी हुई हैं ना। आप तो टीचर हैं, जी, टीचर है ना, तो क्या पढ़े हुए हो आप? मैं तो कंप्यूटर से पढ़ा हूँ, लेकिन मैथ्स पढ़ा था। अच्छा, तो अच्छी बात है, कुछ पर भी हो, लोगों को advance। सिखाते हैं, है कि नहीं? तो उसके बाद जो बातें आपके घर में घटित हो रही है, उससे संबंधित सारी बातें परिचय में आपके आई हुई है कि नहीं? तो गड़ा धन वहाँ पे है वास्तविक रूप से, परंतु आप अभी जहाँ पे रह रहे हो वो घर में वास्तु दोष आ रहा है। दिखवाया है डॉक्टर? मतलब नहीं, हमारे बड़े भैया हैं, वही कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो शायद उनके नॉलेज में होगा। क्या है एंट्रेंस पूछिए? क्या है आपका घर का द्वार किस ओर है? अभी तो पहले दक्षिण की ओर था, दोनों को तोड़ के अभी पूर्व की ओर की। अभी किया आप लोगों ने? जी, मतलब कम से कम 6-7 साल हो गए। हाँ, और किचन कहाँ पे रखते हो? किचन भी है वो पूर्व दिशा में ही है, पूर्व साइड में। पूर्व मतलब दक्षिण पूर्व या फिर उत्तर पूर्व? वो है उत्तर पूर्व। गलत, उत्तर पूर्व में कभी कुछ नहीं रखना चाहिए। हमारा गुरु भी उत्तर पूर्व में है। वही पूरा ही दोष पूरा है। वास्तु दोष है घर में। ठीक है, आपकी देवी यहाँ पे वही चीज़ बता गई कि वास्तु दोष घर में आपके है और गड़ा हुआ धन है, उसके कारण नागों का भी उच्चाटन आपके घर में, संपूर्ण घर में चल रहा है, और साथ में तंत्र बाधा जो है वह भी कराई गई है आपके यहाँ पर।
गड़ा धन का बेटा अगर वो लोग वहाँ पे खोदने की कोशिश करेंगे तो उसमें पूरा परिवार परेशान होता है। तो अगर बात निकले वैसा तो मना करना है उस चीज़ के लिए। पर योग है, अगर आप लोग करना चाहो तो उसका विधान होता है, अलग से कर सकते हो भविष्य में, पर उसमें उसका विधान ही करने में बहुत पैसा लगता है। पहले तो वो पैसा होना चाहिए। ओझा तांत्रिक गुनिया लोगों के बताने से धन नहीं मिलता है, उसका बहुत विस्तृत विधान रहता है। तो वो विधान करने में ही आपका 20-50 लाख खर्चा हो जाता है। तो जब नहीं, पर उतनी इनका नहीं खर्चा होता। हमारा उतना हम तो ध्यान ही नहीं देते कि जो भाई जितना उतना हम खुश हैं। उतने में खुश रहो, सबसे बेस्ट है। हाँ। क्योंकि ये सब आता भी है तो क्या ये यूजुअली धर्म के लिए रहता है, वो आप लोगों के उपयोग के लिए नहीं रहता। पर उपयोग करोगे तो भुगतोगे, ऐसा चीज़ रहता है, क्योंकि उसमें लगा हुआ रहता है प्रेत। जी, मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं जो अपने जीवन में अपने शरीर के रूप में जो कमा सकूँ मैं अपने बच्चों को दे सकूँ। नहीं, वही सही है ना। और इसीलिए आपके लिए आदेश वही है कि आपका दूसरा काम जो आप इंस्टीट्यूशन का सोच रहे हो वो आपका जो है शीघ्रातिशीघ्र करवा देते हैं। अच्छे से देवी की सेवा करो मूल, ठीक है। किसी नौकरी की इसमें कुछ है क्या योग? करना चाहते हो? सरकारी नौकरी की तो बहुत सारी तैयारी किया, थोड़े थोड़े सिले रुक गया, योग नहीं है। व्यापार में अच्छा है योग, और बहुत अच्छा होगा भविष्य में। मतलब नौकरी से कुछ नहीं मिलेगा उसके मुकाबले, ऐसा है, व्यापार ही योग है। बहुत अच्छा है। हमारे परिवार में जैसे कुछ बाधाएं तो नहीं है। नहीं है ना? नहीं, यही है जो है वो पता यही है। हम दो भाइयों या हमारे जो दो भाई लोग एक साथ मिलकर रहते क्योंकि मेन जो गड़ा हुआ धन है उसके कारण, हैं। जी, गड़े हुए धन में जो है उच्चाटन होता ही है। अगर मतलब वो अगर धन रहे और उसको अपन ने अगर डिस्टर्ब नहीं किया तो सही रहते। बहुत अच्छे से परंतु रहेगा। किसी भी कारण से अगर डिस्टर्ब किया, जैसे आप नया घर भी बनवा रहे हो तो फाउंडेशन कर ही रहे हो तो खुदाई करती है, उन लोगों को वो समझ में नहीं आता। उन लोगों को एक ही बात आती है, फाउंडेशन बनाया, नया घर बनाया हो, हाँ, पूरा उन्होंने वो किया और structure बनाया है। वो प्रत्यक्ष रूप से कर भी रहे हैं, डेलिबरेटली कर रहे हैं। प्रयास भी कर रहे हैं उसके लिए। वो बता नहीं रहे, क्योंकि क्यों बताएंगे, ये चीज़ तो बताने लायक होती नहीं है। और कई जगह पे अलग अलग जगह जो हमारे पिताजी भी भूल गए हैं, उनको मतलब निकाल के उसको बेच बाच के वहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। वही मेरा बेटा है वो बहुत कमजोर गति, इसे उसको डॉक्टर के पास ले गया था, अति कुपोषित में बोल दिया था, तो मानसिक रूप से बहुत उसको एक बार लेके आइए यहाँ पे। 6 साल का हो गया, बट 12-13 किलो का ही हो पूरा। तो उसको कोई रोग तो नहीं है ऐसा कुछ। नहीं, उसके ऊपर उच्चाटन है, पर उसको एक बार लेके आइए आप। जैसे अभी अगली पेशी पे आएंगे तो उसको लेके आइए, उसका जो भी है वो सब सही हो जाता है यहाँ से। ऐसा कुछ मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे। घर में जो भगवान की पूजा करते हैं उसमें कोई ये तो नहीं। कौन से इसके करते हैं आप? सभी अभी क्योंकि नहीं करना है, क्योंकि अभी कैसे देवी बैठती है उनमें सभी भगवान रहते हैं, और अगर आप अतिरिक्त भगवान रखेंगे तो दो मूर्तियाँ हो जाएंगी। ये जितने भी भगवान हैं सब उसमें उस फोटो में रहते हैं जो यहाँ से दी जाती है। मूर्ति जैसे अभी जो है वो केवल देवी को रखना है। जब देवी त्रिपुरा की सेवा करते हैं तो ऑलरेडी उनमें सभी देवता रहते हैं। शिव जी के ऊपर ही बैठती है देवी। तो शिव जी हो गए, विष्णु भगवान चतुर्भुज वो पैर में पास में बैठते हैं सेवक के रूप में देवी के। ब्रह्मा जी, इंद्र भगवान, गणेश जी, ये सब देवी के पैर में बैठते हैं। तो जब देवी का जहाँ पे दरबार रहता है, जो भी देवी की सेवा करते हैं अपन, तो फिर अन्य किसी का करने की ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि ये सब भी देवी के द्वारा ही देवता बनाए गए हैं। ये लोग भी, इनकी शक्ति देवी ही होती है। पहले मैं जैसे कुछ पूजा करता था, ध्यान करता था, तो मुझे यही दृश्य दिखता था, भगवान माता है और उनके शरीर में सारे देवी के वही है, वही देखो तो फोटो है। देखो क्या पीछे। कुछ है मेरे इसमें ऐसा कुछ हाँ, तो सेवा करो ना आप जैसे लोग, ध्यान करता था मैं। तो ध्यान ही होता है और कुछ नहीं होता, और कुछ होता ही नहीं है। में काली माता जी का मंदिर है, वहाँ वहीं जाके बस ध्यान कर तो आप घर में